नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं जो जाने देने की कला मतलब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इस पर फोकस करते हैं। अक्सर होता है ना, कुछ पुराने दर्द, कुछ रिश्ते, कुछ गलतियां हमें अंदर से जकड़े रखती हैं। भले ही वो बीत चुकी हों, दिखती नहीं है, बस चुपचाप अंदर बैठकर जैसे हर खुशी के पल को चुरा लेती हैं। हाँ, और ये पकड़ जैसा स्रोत बताते हैं हमें तोड़ती है, हमारी शांति छीन लेती है। बिल्कुल। एक जगह एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, जैसे समंदर में अगर आप डर के मारे अकड़े रहें तो डूब जाते हैं, पर अगर शरीर ढीला छोड़ दें तो तैरने लगते हैं। सही कहा। और ये कोई सिर्फ पश्चिम से आई हुई नई चीज नहीं है। जैसा एक स्रोत में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति बताते हैं, हमारी अपनी भाषाओं में ये मुहावरे तो पहले से हैं। छोड़ यार, मिट्टी पाओ, भाड़ में जाए। हाँ। ये एक बहुत ही मूल मानवीय अनुभव है, किसी चीज से मतलब मोह से, जरूरत से ज्यादा जुड़ाव से मुक्त होने का संघर्ष। अच्छा। और एक जरूरी बात, स्रोत इसे हार मान लेने से बिल्कुल अलग बताते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये तो एक तरह का साहस है, समझदारी है। ये पहचानना कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। पहली बड़ी बात जो इन दस्तावेजों से उभरती है वो है अतीत को पकड़कर ना रखना। एक स्रोत कहता है कि इंसान 2 बार मरता है, एक जब शरीर साथ छोड़े और दूसरा तब जब वो अतीत में जीना शुरू कर दे। ये यादें, पछतावे, धोखे, ये एक कैदी गृह की तरह हैं और चाबी वो हमारी ही जेब में है, पर हम खुद को जलाते रहते हैं। सही कहा। यहीं पर वो स्टोइक दर्शन का नियंत्रण का द्वंद्व वाला सिद्धांत बहुत काम का है। हाँ, उसका जिक्र है। निक ट्रेंटन की किताब के हवाले से है। एपिक्टेटस ने कहा था ना कि कुछ चीजें हमारे वश में हैं, हमारी राय, हमारी इच्छा, प्रेरणा, और कुछ नहीं है, जैसे दूसरों के विचार, बाहरी घटनाएं या बीता हुआ कल। हाँ, या बीता हुआ कल। तो जो वश में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। अतीत तो साफ तौर पर हमारे नियंत्रण से बाहर है। और ये सिर्फ अतीत की घटनाएं ही नहीं, हमारी अपनी सोच भी तो है। ये जो ओवर थिंकिंग हम कहते हैं, ओ हाँ, एक ही बात को बार बार सोचना। एक स्रोत इसे सेल्फ टॉर्चर कहता है, दिमाग की एक ऐसी जेल जिसमें कैदी भी हम, जेलर भी हम। बिल्कुल। लगता है कि ज्यादा सोचने से कंट्रोल मिलेगा, पर स्रोत कहते हैं ये बस एक भ्रम है। यहीं पर जागरूकता यानी अवेयरनेस और विचारों से दूरी बनाने की बात आती है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन जिसे कहते हैं। स्रोत साफ करते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं, ऑब्जर्वर हैं। अच्छा। विचारों को मेहमान समझें, उन्हें पहचानें, लेबल करें कि अच्छा ये डर वाला विचार है, ये चिंता वाला विचार है, और फिर जाने दें। उन्हें सच मानकर उनसे चिपकना, वही तो समस्या है। माइंडफुलनेस या सतर्कता इसमें बहुत मदद करती है। यहाँ एक और दिलचस्प तकनीक का जिक्र मिला, ब्रेन डंपिंग। हाँ। अपने दिमाग में जो भी उलझन चल रही है, चिंताएं, विचार, बस सब एक कागज पर लिख डालना। कहा जाता है कि इससे वो जो मेंटल क्लटर होता है ना, दिमागी अव्यवस्था, वो साफ होती है, दिमाग हल्का होता है। ये तो अच्छी तरकीब है। और भावनाओं का क्या? स्रोत कहते हैं कि जो नकारात्मक भावनाएं हैं, गुस्सा, दुख, डर, उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें समझें। वो कोई संदेश लेकर आती हैं, उन्हें महसूस करें, स्वीकार करें और फिर जाने दें। ये भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। अनदेखा करना तो जैसे अंदर जहर भरने जैसा है। बिल्कुल। और फिर बात आती है अपेक्षाएं छोड़ने की और खुद को माफ करने की, खासकर खुद को माफ करना। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है कई बार। स्रोत कहते हैं कि जब तक हम खुद को पुरानी गलतियों के लिए सजा देते रहेंगे, तब तक हमारा अतीत हमारा भविष्य चुराता रहेगा। हम अपनी सबसे बड़ी माफी के हकदार हैं। माफी और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, यही नियंत्रण छोड़ने के मूल में है ना? जीवन को उसकी अनिश्चितताओं के साथ स्वीकारना, ये समझना कि परफेक्शन तो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। सही है। लक्ष्य होना चाहिए उत्कृष्टता, एक्सेलेंस। और रिश्तों में भी मोह और प्रेम का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि मोह डर से आता है, जबकि प्यार भरोसे और स्पेस देने से पनपता है। टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ना, ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ केयर है, आत्म देखभाल। तो सार ये निकलता है इन सभी स्रोतों का कि जाने देना कोई एक बार का काम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रोज की प्रैक्टिस है जी। एक जीवन शैली, छोटी छोटी आदतें। हाँ, जैसे वर्तमान क्षण में जीना। हाँ, भार व्यक्त करना, विचारों को बिना जज किए देखना, खुद पर थोड़ी करुणा रखना। बिल्कुल। ये अपने अंदर का जो बोझ है ना, उसे हल्का करने की कला है।
चाहे वो अतीत का बोझ हो या नकारात्मक सोच का या हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा का। स्रोत यही बताते हैं कि जब हम ये फालतू बोझ छोड़ते हैं तभी सच्ची आज़ादी, सच्ची शांति मिलती है। ये असल में खुद से जुड़ने की यात्रा है। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद इन स्रोतों से प्रेरित एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आज छोड़कर थोड़ा हल्का महसूस किया जा सकता है?